तगड़ी और वर्ल्ड क्लास टीमें जैसे कि इंग्लैंड हमेशा नाकामी से सबक सीखते हैं, वापस जाते हैं, होमवर्क करते हैं और स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं। इंग्लैंड ने सच सीख लिया कि पाकिस्तान की बैटिंग को पकड़ सकते हैं मिडिल ओवर्स में तो स्पिनर्स के जरिए, बिकॉज उन्होंने शायद डेटा बना लिया होगा। सबको पता है मोहम्मद हफीज स्ट्रगल करते हैं, स्पिनर्स को उतना नहीं मार सकते जितना फास्ट बॉलर्स को मारते हैं। इसी तरह आदम खान पर, शोएब मकसूद पर भी उन्होंने स्पिनर से ही प्रेशर डाला, होमवर्क करके आए। और पाकिस्तान ने रही सही कसर आसान कर दी। एक ही चीज़ आपके या ओपोनेंट के हाथ में नहीं होती, वो है टॉस। और जब आपके पास वो एडवांटेज आता है और आप किसी को एडवांटेज वापस कर दें, तो मैं तो इसे बेवकूफ़ी ही कहूँगा कि आपने अगर टॉस जीत कर दूसरे T20 में इंग्लैंड को पहले खिला दिया, जबकि आप खुद 200 रन करके, उसके बाद 200 रन के प्रेशर, सीरीज हारने का प्रेशर, अच्छी बॉलिंग करके, अच्छी फील्डिंग करके, की मोमेंट्स जीत कर आप मैच को जीत जाते। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, बट चलें, जो हुआ सो हुआ। अब पाकिस्तान को इंग्लैंड से क्या सीखना है? इंग्लैंड ने 2015 में बुरी तरह मार खाने के बाद, वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद, दो चीजें सीखी। एक तो अटैकिंग क्रिकेट, दूसरा अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग डेप्थ तो होती है, बट याद रखिए कि वो स्पेशलिस्ट स्पिनर जरूर खिलाते हैं। आदिल रशीद, मोइन अली, उनकी तीनों फॉर्मेट में और स्पेशली लिमिटेड ओवर्स में तो आदिल रशीद उनकी कामयाबी का लाजमी जुज बनकर उभरे हैं। और आप आज के मैच में भी देख लें, यानी जो दूसरा T20 था, उसमें जहां आदिल रशीद, मोइन और पार्किंसन ने बॉलिंग की, पूरा मैच उन्होंने, कहते हैं ना, पकड़ लिया, उसके बाद जाने नहीं दिया। पाकिस्तान को भी यही सीखना है कि आपने T20 क्रिकेट के अंदर भले आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, लेकिन जो स्पेशलिस्ट स्पिनर होते हैं उनका काम जो है बड़ा आसान होता है। वो काम आपका आसान और दूसरे का मुश्किल बना देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। अब आप इमाद वसीम को खिलाएं, आप जिसको मर्जी खिलाएं, बट जो स्पेशलिस्ट स्पिनर यानी कि उस्मान कादिर अगर मिल जाते हैं शादाब खान से, तो ये जोड़ी बनती है लेग स्पिन की। तो क्यों नहीं आप सोचते इस तरह? ये क्यों हम लकीर के फकीर बन जाते हैं कि जी एक ही तरफ चलना है, वही नंबर 6-7 पे ऑलराउंडर होना चाहिए, एक वो हो। इंग्लैंड हमें सिखाता है कि आपने अपनी बॉलिंग के अंदर वेरिएशन रखनी है। मोइन अली ऑफ स्पिन करते हैं तो दूसरी जानिब पार्किंसन और बहुत स्लो बॉल कर रहे थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से बॉलिंग की। जहां छक्का मारने को जाता था वो और गेम को स्लो करते थे। तो बड़े कमाल की फाइंड है भाई उनके लिए। आदिल रशीद तो है ही क्वालिटी बॉलर, वो हमेशा की विकेट्स लेके ओपोनेंट की जगह कमर तोड़ते हैं। तो पाकिस्तान को जो सीखना है, एक तो खुदा के लिए टॉस जीतकर दोबारा कभी किसी बड़ी टीम को जो है ना, वो आप रन चेस की तरफ मत जाएं, आप नहीं कर सकते, पाकिस्तान की प्रॉब्लम है ये। दूसरा, आपको अपनी आर्मरी के अंदर, बॉलिंग के अंदर अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है। इमाद वसीम की जब बैटिंग आती है, फ़हीम अशरफ की कौन से मैचेस उन्होंने आज तक जितवाए हैं सिवाय वर्ल्ड कप का? इमाद का एक मैच अफगानिस्तान, और दूसरा फ़हीम अशरफ ने कौन से मैचेस फिनिश किए हैं? तो भाई अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी पहले बॉलिंग आ भी गई टॉस हार के, तो आपको 180 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है। आपकी बॉलिंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए, ऑलराउंडर का सोच के 200 रन ना करवा दें, क्योंकि वो 200 रन बन नहीं पाते। इट्स दैट सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बॉलिंग तगड़ी करके 180 के अंदर वाली क्रिकेट खेलें, उसके बाद आपका टॉप ऑर्डर इस काबिल है, अब भी है, स्पेशली रिजवान और बाबर के होते हुए, कि अच्छा स्टार्ट मिले। वर्ल्ड क्लास आपके पास ओपनर आए हैं। पहले 5-6 ओवर में पहले हमें टेंशन होती थी कि खुदा ना खास्ता क्या होगा, अब हमें बड़े अरसे से रन मिलने शुरू हो गए हैं। प्रॉब्लम लेकिन आपका मिडल ऑर्डर है। हफीज कब फॉर्म में वापस आएंगे, कब वो समझेंगे कि वो सीनियर प्लेयर हैं, कब उनकी वो बॉडी लैंग्वेज। मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरानगी या गुस्सा ही कह लें थोड़ा बहुत हफीज भाई माजरत के साथ, बट जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं लगता है कि आउट हो जाएंगे। अब ये बहुत अजीब बात है कि लगता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, स्पिनर पे अटैक करेंगे और अभी कैच उठा देंगे। सीधा मार लें भाई, जब आप अच्छी टीम करते हैं आप सीधा मारते हैं, स्ट्रेट एरो में मारते हैं। पर जब आप हमेशा लेग की तरफ घुमाते हैं तो बाउंड्री पे कैच हो जाता है। इसी तरह शोएब मकसूद ने चांस आया कि है, अच्छे खासे PSL की फॉर्म में है, छक्का 2 लगाते हैं लेकिन उसके बाद विकेट दे देते हैं। और आजम खान का तो मुझे लिटरली समझ नहीं आया, हालांकि मैंने कहा था कि उन्हें बैक करना चाहिए, लेकिन स्टिल आई थिंक उनको तीसरा मैच मिलना चाहिए प्रिंसिपली, क्योंकि आप किसी को एक मैच पे परख नहीं सकते। पिछले मैच में तो उनको सिर्फ 3 बॉलें मिली थी। आई थिंक यू शुड प्ले द नेक्स्ट गेम। सो पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम इंग्लैंड। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसी तरह फेंटा पड़ेगा।